क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका दिमाग कई बार आपके खिलाफ काम करता है? जैसे आप कुछ बदलना चाहते हैं, नई आदत शुरू करना चाहते हैं, डर खत्म करना चाहते हैं, बट आपका ही दिमाग आपको पीछे खींच लेता है। अगर ऐसा आपके साथ होता है, तो आपको समझना चाहिए कि यह आपकी गलती नहीं, यह आपके माइंड का ऑटो पायलट है। और इस ऑडियो बुक में मैं आपको ठीक वही तरीका बताने वाला हूं, जिससे आप सिर्फ 10 मिनट में अपने दिमाग को रिवायर करना शुरू कर देंगे। हाँ, 10 मिनट। और रिजल्ट आपको खुद महसूस होंगे, वो भी जल्दी। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक आदमी था जो रोज सुबह खुद से कहता था कि कल से मैं बदल जाऊंगा, लेकिन हर अगला दिन कल जैसा ही गुजर जाता था। उसे लगता था कि वो कमजोर है, उसकी इच्छा शक्ति कमजोर है। लेकिन सच क्या था? वो कमजोर नहीं था, वो बस अपने दिमाग को पहचान नहीं पाया था। उसके माइंड में कुछ पुराने लूप्स चलते थे जो उसे बार बार उसी पैटर्न में फंसा देते थे। अगर ये कहानी आपको अपनी ही जिंदगी जैसी लग रही है, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए ही है। इस पूरी समरी में आपको ऐसे माइंड टूल्स मिलेंगे जो किसी जटिल साइंस पर नहीं, आपके रोज के अनुभवों पर आधारित हैं। ऐसे टूल्स जिन्हें आप तुरंत लागू कर सकते हैं। आप सीखेंगे कि आपका दिमाग कब ऑटो पायलट पर भागता है, आप कैसे उसे 60 सेकंड में रोक सकते हैं, कैसे सिर्फ 2 मिनट में कोई भी फैसला क्लियर कर सकते हैं, और कैसे 3 मिनट की रीप्रोग्रामिंग से खुद को नया इंसान महसूस कर सकते हैं। आपको सिर्फ सुनना नहीं है, अपना दिमाग लाइव बदलते हुए महसूस करना है। और सबसे अच्छी बात, ये कोई थ्योरी बुक नहीं है, ये आपकी लाइफ का काम कर रहा माइंड कंट्रोल पैनल है। जो चीजें आप सालों से बदलना चाहते थे, वो अब सिर्फ आदत नहीं, बल्कि पैटर्न के रूप में दिखाई देने लगेंगी। और जैसे ही पैटर्न दिखा, उसे तोड़ना आसान हो जाएगा। यही वजह है कि इस ऑडियो बुक का हर चैप्टर आपके दिमाग के उसी हिस्से पर असर करेगा जो आपकी लाइफ का रीसेट बटन है। तो अगर आप अपने सोचने का तरीका बदलने के लिए तैयार हैं, अगर आप वही पुरानी चीजें बार बार दोहराकर थक चुके हैं, अगर आप चाहते हैं कि अब आपके दिमाग पर आपका पूरा कंट्रोल हो, तो इस समरी को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज आप सिर्फ जानने नहीं, बल्कि बदलने वाले हैं। और अब मैं चाहता हूं कि आप कमेंट में एक छोटा सा जवाब लिखें, सिर्फ मैं तैयार हूं या आई एम रेडी। जो भी आपको पावरफुल लगे, लिख दीजिए। यह आपकी नई शुरुआत का पहला कदम होगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल माइंड बुक पर स्वागत है। आज की यह वाली ऑडियो बुक समरी आपको ऐसा एहसास दिलाएगी कि आप किसी वैल्यूएबल चीज को सुन रहे हो, और आपको इस वीडियो को लाइक करने के लिए मजबूर कर देंगे। आपकी रूह जग उठेगी और एक नई एनर्जी महसूस होने लगेगी। इसमें कुल मिलाकर 6 छोटे छोटे और पावरफुल चैप्टर हैं। होने वाले प्रत्येक चैप्टर की अपनी अलग खूबी है। अगर आप इसको अंत तक सुनोगे, तो आप समझ सकोगे कि आखिर कितनी ताकत है इस ऑडियो बुक समरी में। चलिए, आपका कीमती समय बर्बाद नहीं करते हुए डायरेक्ट चैप्टर 1 पर चलते हैं। लेकिन अगर आपके पास एयरफोन या हेडफोन है, तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उससे आपका ध्यान ऑडियो बुक समरी में केंद्रित रहेगा। चैप्टर 1, द 10 मिनट माइंड रीसेट कंसेप्ट। कभी कभी जिंदगी ऐसी लगती है जैसे दिमाग के अंदर कोई इनविजिबल फॉग जमा हो गया हो। आप देखते सब है, पर साफ दिखाई कुछ भी नहीं देता। लोग कहते हैं सोच बदलो, पर किसी ने ये नहीं बताया कि सोच बदलने का शॉर्टकट क्या है। यही जगह है जहां 10 मिनट माइंड रीसेट का असली जादू शुरू होता है। यह कंसेप्ट कोई जादू टोना नहीं, बल्कि न्यूरोसाइंस की वो टेक्निक है जो आपके ब्रेन के डिफॉल्ट मोड नेटवर्क को सिर्फ कुछ मिनटों में रीबूट कर देती है। इमेजिन कीजिए, आपका माइंड एक स्मार्टफोन है, कभी लैग करता है, एप्स हैंग हो जाती है, और आप बस एक छोटा सा रीस्टार्ट करते ही उसे फिर से तेज बना लेते हैं। आपका माइंड भी ऐसा ही है, बस उसे 10 मिनट का रीस्टार्ट चाहिए। और ये चैप्टर उसी हिडन रिस्टार्ट बटन के बारे में है। कहते हैं ना, जहां सोच अटकती है, वहीं जिंदगी भी रुक जाती है। फनी बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं होता कि उनकी सोच कब ऑटो पायलट मोड में चली जाती है। जैसे एक बार एक आदमी शिकायत कर रहा था
यार मेरी लाइफ में कुछ बदल ही नहीं रहा। दोस्त ने पूछा, ठीक है, पर तुमने अपनी सोच कब बदली थी? आदमी चुप हो गया। हम सब उस आदमी जैसे ही हैं। हर दिन वही थॉट्स, वही रिएक्शंस, वही फियर्स, और फिर उम्मीद करते हैं कि लाइफ मैजिकली बदल जाएगी। इस चैप्टर में आप सीखेंगे कि दिमाग को 10 मिनट में रीसेट करके आप उस ऑटो पायलट को कैसे बंद कर सकते हैं जो आपकी लाइफ को चुपचाप कंट्रोल करता रहता है। साइंस कहती है कि आपके ब्रेन में हर सेकंड 70,000 थॉट्स आते जाते हैं। एंड हियर्स द बिटर ट्रूथ, उनमें से 90% यस्टरडे वाले ही होते हैं। सेम फियर्स, सेम डाउट्स, सेम आई कांट डू दिस। यही रीजन है कि जिंदगी में नया कुछ नहीं होता, लेकिन 10 मिनट का माइंड रिसेट का काम यही है। इस पुरानी जमी जमाई विचारों की धूल को झाड़कर वो ब्रेन को एक ताजा सरफेस देना। जैसे कंप्यूटर में कैश क्लियर करने से स्पीड बढ़ जाती है, वैसे ये छोटा सा रीसेट आपके माइंड की बैंडविड्थ फ्री कर देता है। और सबसे अमेजिंग फैक्ट, साइंटिस्ट्स बोलते हैं कि सिर्फ 10 मिनट की डीप अवेयरनेस आपके न्यूरल सर्किट्स को नए कनेक्शंस बनाने के लिए पुश कर देती है। यानी माइंड लिटरली रीवायर्स इटसेल्फ। कभी आपने गौर किया है, कुछ लोग सिचुएशंस में टूटते नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं? इसका रीजन लक नहीं बल्कि उनका इंटरनल रीसेट सिस्टम है। एक छोटी सी कहानी, एक लड़का हर छोटी बात पर गुस्से में एक्सप्लोड हो जाता था। एक दिन उसकी माँ ने कहा, एंगर इज लाइक होल्डिंग अ हॉट कोल। तुम खुद जलते हो और सोचते हो सामने वाला जल जाएगा। उस दिन उस लड़के ने 10 मिनट का पॉज प्रैक्टिस शुरू की और कुछ महीनों बाद वो अपने पूरे परिवार में सबसे शांत इंसान बन गया। जस्ट 10 मिनट्स, लेकिन असर पूरी लाइफ पर। यही रिसेट करता है। इमोशन को मिटाता नहीं, बस उसे दोबारा शेप देता है। दुनिया कहती है माइंड चेंज करना डिफिकल्ट है, पर सच्चाई यह है कि माइंड को बदलना मुश्किल नहीं, माइंड को पॉज करना मुश्किल है। आपका माइंड गॉड के बनाए किसी फास्टेस्ट कंप्यूटर की तरह है। उसे बस एक स्मॉल ब्रेक चाहिए, एक छोटा सा रीसेट। और इस ऑडियो बुक का पहला चैप्टर आपको एग्जैक्टली वही सिखाता है। यदि आपने इन 10 मिनटों का इस्तेमाल सही तरीके से करना सीख लिया, विश्वास मानिए आपकी लाइफ में वो क्लैरिटी आनी शुरू होगी जिसकी आपको शायद अभी जरूरत भी नहीं पता। यह रीसेट सिर्फ टेक्निक नहीं, एक नई आदत है, एक नई शुरुआत। एंड यस, दिस बिगिनिंग इज जस्ट फॉर यू। चैप्टर 2, आइडेंटिफाई योर मेंटल ऑटो पायलट। कभी महसूस किया है कि आप कुछ फैसले खुद नहीं लेते, बस लेते हुए दिखते हैं? जैसे सुबह उठते ही मोबाइल हाथ में आ जाता है, कोई बात बुरी लगी तो तुरंत रिएक्शन निकल जाता है, या किसी मुश्किल काम के सामने अचानक माइंड विस्पर करता है, यार बाद में कर लेंगे। यही है आपका मेंटल ऑटो पायलट, आपके ब्रेन के अंदर बैठा हुआ वो इनविजिबल ड्राइवर जो आपको हर दिन लगभग बिना सोचे समझे डायरेक्शन देता रहता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आपको लगता है कि आप कंट्रोल में हैं, पर असल में कंट्रोल आपका ऑटो पायलट ले चुका होता है। इस चैप्टर का मकसद है उस हिडन ड्राइवर को पकड़ना, क्योंकि जब तक आप उसे पहचानेंगे नहीं, आप उसे बदल नहीं पाएंगे। एक पुरानी कहावत है, आदतें इंसान नहीं पूछती कि चलें, और ऑटो पायलट असल में हमारी वही आदतों, पुराने एक्सपीरियंसेस, फेलियर्स, फियर्स और बिलीव्स का मिक्सचर है। आप सोचते हैं कि आपने आज का फैसला आज लिया, लेकिन सच ये है कि आपका ब्रेन पहले से स्टोर्ड पैटर्न्स के हिसाब से खुद ही फैसला बना चुका था। इमेजिन कीजिए, आपके अंदर 2 लोग हैं, एक असली आप जो ग्रोथ चाहता है और एक ऑटो पायलट यू जो कंफर्ट चाहता है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ऑटो पायलट यू हर डिफिकल्ट काम से पहले कहता है, लेट इट गो, आज मूड नहीं है। आपने नोटिस किया होगा, जब भी आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, माइंड में अचानक नेगेटिविटी पॉप हो जाती है। यह ऑटो पायलट की वाइब है, आपकी नहीं। साइंस भी कहती है कि ब्रेन एनर्जी बचाने के लिए 95% एक्शंस ऑटो पायलट पर कर देता है। यानी आप अपने दिन का ज्यादातर हिस्सा बिना जागरूकता के जीते हैं। एक छोटी कहानी, एक महिला रोज एक ही रास्ते से ऑफिस जाती थी। एक दिन छुट्टी थी, पर वो आदत में ऐसे ड्राइव कर रही थी कि अचानक खुद को ऑफिस के गेट पर पाया।
उसने खुद को पूछा, मैं यहां कैसे आ गई? यही ऑटो पायलट है। आप प्रेजेंट में नहीं, पैटर्न्स में जी रहे हैं। ऑटो पायलट डेंजरस नहीं है, लेकिन साइलेंटली आपकी लाइफ को रिपीट मोड पर डाल देता है। और जैसा कहा जाता है, रिपीट हैबिट्स, रिपीट रिजल्ट्स। इस चैप्टर में हम उस रिपीटिशन को तोड़ना सीखेंगे। कड़वा सच ये है कि ऑटो पायलट आपके ड्रीम्स का सबसे बड़ा एनिमी है। कोई भी बिग चेंज तभी पॉसिबल है जब आप नोटिसिंग शुरू करें कि कौन सी बातें, कौन से थॉट्स और कौन से रिएक्शंस बार बार सेम तरीके से ट्रिगर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग हर क्रिटिसिज्म पर डिफेंसिव हो जाते हैं, कुछ किसी भी काम की शुरुआत में लेजी फील करते हैं, कुछ हर रात फ्यूचर को लेकर पैनिक करते हैं। ये सब आपके असली ट्रेट्स नहीं है, ये ऑटो पायलट स्क्रिप्ट्स हैं जो सालों से आपके अंदर चल रही हैं। और मजेदार बात यह है कि हम इन स्क्रिप्ट्स को इतना नॉर्मल मान लेते हैं कि हमें लगता है मैं तो ऐसा ही हूं। लेकिन नहीं, आप ऐसे बने नहीं हैं, ऐसे बने हुए हैं। माइंड का ऑटो पायलट पकड़ने का सबसे पावरफुल तरीका है एक छोटी सी अवेयरनेस प्रैक्टिस। जब भी आप कोई रिएक्शन दें या कुछ ऑटोमेटिक करें, बस 2 सेकंड रुककर खुद से पूछें, क्या यह मैंने चुना है या यह मेरे ऑटो पायलट की चाल है? बस ये सवाल, ये टाइनी पॉज आपके ब्रेन के पुराने वायरिंग में एक क्रैक डाल देता है। न्यूरोसाइंस कहता है कि जब आप थॉट को पकड़ते हैं, आपका ब्रेन नया सर्किट बनाना शुरू कर देता है। और यही पहला स्टेप है माइंड रिवायरिंग का। इस ऑडियो बुक का चैप्टर 2 आपको यह रियलाइजेशन देता है कि आप अभी तक अपने थॉट्स के पैसेंजर थे, ड्राइवर नहीं। लेकिन अगर आपने ऑटो पायलट को पहचान लिया तो यकीन मानिए, आपकी जिंदगी की स्टीयरिंग अब आपके हाथ में होगी, किसी इनविजिबल पैटर्न के नहीं। चैप्टर 3, द 60 सेकंड का अवेयरनेस रूल। कई बार लाइफ में हम सबसे बड़ी भूल यही कर देते हैं कि हम रिएक्शन देने में उतने तेज होते हैं जितना अपनी अवेयरनेस को एक्टिवेट करने में स्लो। हम गुस्सा भी इंस्टेंटली करते हैं, डर भी इंस्टेंटली महसूस करते हैं, और नेगेटिव सोच भी 1 सेकंड में दिमाग पर कब्जा कर लेती है। लेकिन यहां आता है एक पावरफुल कॉन्सेप्ट, द 60 सेकंड अवेयरनेस रूल। यह रूल कहता है कि किसी भी थॉट, रिएक्शन या इमोशन के आने के बाद सिर्फ 60 सेकंड की जागरूकता आपके दिमाग की पूरी वायरिंग बदल सकती है। ये 60 सेकंड वो जादुई समय है जब आप अपने ऑटो पायलट को रोककर अपनी कॉन्शियस पावर को एक्टिवेट करते हैं। अगर आप इस 1 मिनट को मास्टर कर लेते हैं तो बिलीव मी, आप अपने माइंड के मालिक बन जाते हैं, उसके गुलाम नहीं। इमेजिन कीजिए, आपका माइंड एक नॉइजी मार्केट प्लेस की तरह है जहां हर तरफ आवाजें हैं, वरीज, डाउट्स, ओल्ड मेमोरीज, रिग्रेट्स, व्हाट इफ्स। और अचानक कोई लाउड स्पीकर फुल वॉल्यूम में चिल्लाता है, यू कांट डू दिस। यही वह मोमेंट है जहां अधिकांश लोग उसी आवाज पर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन 60 सेकंड अवेयरनेस रूल कहता है, रुको, मत बहो, ऑब्जर्व करो। जैसे किसी भीड़ भरी जगह में आप एक कदम पीछे हटकर पूरा व्यू देखते हैं, वैसे ही इन 60 सेकंड में आप अपने थॉट्स को साइड से देखने लगते हैं। न्यूरोसाइंस बोलता है कि जब आप किसी थॉट को ऑब्जर्व करते हैं, उसे जज नहीं करते, तो वो थॉट अपनी पावर लूज कर देता है, वो आपको कैरी नहीं कर पाता। एक छोटी कहानी, एक लड़का हर छोटी क्रिटिसिज्म पर टूट जाता था। एक दिन उसके मेंटर ने उसे कहा, नेक्स्ट टाइम कोई कुछ कहे, बस 60 सेकंड तक कुछ मत बोलना, बस अंदर ऑब्जर्व करना कि तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है। पहले दिन उसे बहुत मुश्किल लगा, पर धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसके 90% रिएक्शंस ऑटोमेटिक थे, असली वो था ही नहीं। कुछ हफ्तों बाद उसी लड़के ने कहा, अब मुझे लगता है जैसे मैंने अपनी फीलिंग्स की रिमोट अपने हाथ में ले ली है। और यही इस रूल का मैजिक है। आप रिएक्शन नहीं करते, आप चूज करते हैं। कड़वा सच ये है कि हमारा ब्रेन नेगेटिव थॉट्स को बहुत जल्दी पकड़ लेता है, क्योंकि वो सर्वाइवल मोड का हिस्सा है। लेकिन ये भी फैक्ट है कि सिर्फ 60 सेकंड की कॉन्शियस अवेयरनेस ब्रेन के अमिगडाला हाईजैक को रोक देती है। यानी वो अचानक आने वाला डर, गुस्सा, इरिटेशन, जिसे आप अनकंट्रोलेबल मानते हैं,
असल में फुली कंट्रोलेबल है। इस 1 मिनट के अंदर आपके दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट हो जाता है, जो समझदारी, क्लैरिटी और कामनेस का सेंटर है। जैसे कोई गॉड मेड इंटरनल स्विच, एक तरफ केओस, दूसरी तरफ क्लैरिटी। और इस स्विच का बटन आपके अंदर ही है। लाइफ की सबसे बड़ी लड़ाई आउटसाइडर से नहीं, अंदर होने वाले रिएक्शन से होती है। जब कोई इंसल्ट करे, जब कोई सिचुएशन खराब हो जाए, जब प्लान्स टूट जाए, उसी समय ये 60 सेकंड आपको बचाते हैं। कहावत है, सब्र का एक पल 100 पछतावे रोक देता है। यही पल अवेयरनेस का है। इस 1 मिनट में आप खुद को कहते हैं, वेट, लेट मी सी व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड मी। बस इतना सा पॉज आपकी सोच को बदल देता है, और सोच बदलते ही लाइफ का डायरेक्शन बदल जाता है। द 60 सेकंड अवेयरनेस रूल आपको सिर्फ कंट्रोल नहीं देता, ये आपको आपकी असली पावर का एहसास कराता है। यू रियलाइज कि दुनिया आपको परेशान नहीं करती, आपके ऑटोमेटिक रिएक्शंस करते हैं। और जब आप उन्हें 60 सेकंड में पकड़ लेते हैं, तो नेगेटिविटी टूटती है, क्लैरिटी पैदा होती है, और एक नया आप जन्म लेता है। ये छोटा सा रूल इतना छोटा है कि लोग इसे अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, लेकिन इतना पावरफुल है कि अगर आप इसे रोज 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर लें, तो आपका दिमाग लिटरली खुद को रीवायर करने लगता है। ये चैप्टर आपको यही सिखाता है, रिएक्शन मत बनो, अवेयरनेस बनो। यही 1 मिनट आपको बाकी दुनिया से अलग करता है। चैप्टर 4, पैटर्न इंटरप्ट टेक्निक। कभी आपने सोचा है, हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी क्यों बदल नहीं पाते? वजह सिंपल है, हम नई सोच तो लाना चाहते हैं, बट पुराने मेंटल पैटर्न्स हर बार बीच में खड़े हो जाते हैं। एक ही थॉट बार बार रिपीट होना, वही फियर बार बार आना, वही प्रोक्रेस्टिनेशन फिर उभर जाना। ये माइंड की पैटर्न लूप है, और पैटर्न इंटरप्ट टेक्निक का काम है इस लूप को बीच में तोड़ देना। जैसे अचानक किसी ट्रैक पर दौड़ती रेलगाड़ी को इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया जाए। जितनी बार आप इस लूप को इंटरप्ट करते हैं, उतनी ही बार दिमाग की वायरिंग कमजोर होती जाती है। यही न्यूरोसाइंस का सबसे पावरफुल नियम है। What you interrupt repeatedly dissolves. इमेजिन कीजिए, आप हर बार सुबह उठकर सबसे पहले नेगेटिव सोचते हैं, आज भी कुछ खास नहीं होगा। ये आपका पुराने दिनों का बनाया हुआ सबकॉन्शियस पैटर्न है। पैटर्न इंटरप्ट टेक्निक कहती है, जैसे ही पुराना थॉट आए, कुछ ऐसा करें जो दिमाग एक्सपेक्ट ना करता हो। फॉर एग्जाम्पल, अचानक डीप ब्रेथ लेकर जोर से बोले स्टॉप, या 5 जंपिंग जैक्स कर लें, या कोल्ड वाटर से फेस वॉश कर लें। दिमाग शॉक की तरह रिएक्ट करेगा, और इस शॉक में पुराना थॉट टूटने लगता है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई बुरी आदत पकड़ी जाए और आप तुरंत कह दें नॉट टुडे। ब्रेन इस अलग एक्शन को नया सिग्नल मानकर पुरानी वायरिंग को वीकन करना शुरू कर देता है। एक छोटी दिल छू लेने वाली कहानी। एक लड़का अपने काम के दौरान बार बार डर जाता था कि वो गलती कर देगा। हर बार जब ये डर आता, वो फ्रीज हो जाता। एक दिन उसके मेंटोर ने कहा, नेक्स्ट टाइम डर आए, तुरंत हाथों को जोर से क्लैप करना और कहना स्विच। पहले तो लड़के को अजीब लगा, लेकिन उसने ट्राई किया। कुछ हफ्तों बाद उसने नोटिस किया कि डर आते ही उसका दिमाग अपने आप इंटरप्ट हो जाता है। उसने कहा, अब डर आता है पर रुकता नहीं, जैसे कोई पुरानी फिल्म की स्क्रीन पर क्रैक पड़ गया हो। यही है पैटर्न इंटरप्ट का असली जादू। जब आप पैटर्न को तोड़ते हैं, पैटर्न आपको तोड़ना छोड़ देता है। कई बार लोग सोचते हैं कि माइंड को बदलने के लिए बहुत बड़े स्टेप्स चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि माइंड छोटे शॉक्स पर सबसे तेजी से रिएक्ट करता है। वो कहते हैं ना, छोटी चिंगारी बड़े अंधेरे को मिटा देती है। पैटर्न इंटरप्ट टेक्निक वही चिंगारी है। जब भी नेगेटिव लूप शुरू हो, ओवरथिंकिंग, जेलसी, एंगर, लेजीनेस, एंजाइटी, आप बीच में एक छोटा सा अनएक्सपेक्टेड एक्शन डालते हैं। ये एक्शन आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स को फोर्स्ड पॉज देता है, और इस पॉज में आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है। न्यूरोसाइंटिस्ट्स कहते हैं कि ऐसे इंटरप्शंस नए न्यूरल पाथवेज का जन्म कराते हैं, यानी माइंड रीवायरिंग
ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती है। और हाँ, कभी कभी इस टेक्निक में थोड़ी मस्ती भी काम करती है। सपोज आप बार बार खुद को सोचते पकड़ते हैं, यार मैं तो कुछ नहीं कर सकता। उसी समय आप अचानक फनी आवाज में बोले, ओ रियली, हु सेड दैट? या मिरर में खुद से आंखें मिलाकर वियर्ड सा फेस बना ले। ये सिली एक्शंस मजाक नहीं, ये साइकोलॉजी बेस्ड है। जब दिमाग अचानक किसी अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर को देखता है, वो ऑटो पायलट से बाहर आकर कॉन्शियस मोड में आ जाता है। एक पल में आपका ब्रेन शिफ्ट हो जाता है, फियर से लॉजिक तक, डाउट से क्लैरिटी तक। पैटर्न इंटरप्ट टेक्निक आपको सिखाती है कि आप अपने अंदर होने वाली सोच के प्रिजनर नहीं हैं, आप उसके डायरेक्टर हैं। जब कोई पुराना पैटर्न आपको पकड़ने आए, आप उसे पकड़कर तोड़ सकते हैं। हर बार इंटरप्ट करने से वो पैटर्न कमजोर होता जाता है और एक दिन गायब भी हो जाता है। ये चैप्टर आपको ये रियलाइजेशन देता है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑलवेज स्टार्ट्स विथ वन स्मॉल ब्रेक, एक टाइनी इंटरप्शन। और जब आप अपने माइंड की इस इनविजिबल चेन को तोड़ना सीख जाते हैं, तब लाइफ आपकी कंडीशंस के हिसाब से नहीं चलती, आपकी चॉइसेस के हिसाब से चलने लगती है। दोस्तों, अगर आप इस बुक समरी को यहां तक सुन रहे हो तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, ऐसी ऑडियो बुक समरी बनाने में काफी ज्यादा मेहनत, समय और रिसर्च लगती है। और अगर आप एक लाइक करके हमारे चैनल माइंड बुक को सब्सक्राइब कर देते हो और अपने दोस्तों में ऐसी पावरफुल और यूजफुल वीडियोस को शेयर कर देते हो तो हमें बहुत खुशी होगी। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी एंड टेलीग्राम में ज्वाइन होना चाहते हो तो हो सकते हो। यहाँ पर 3000 से भी अधिक लोग, 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 3000 से भी अधिक लोग,
3,000 से भी अधिक लोग, 3,000 से भी अधिक लोग, 3,000 से भी अधिक लोग, 3,000 से भी अधिक लोग, 3,000 से भी अधिक लोग, 3,000 से भी अधिक लोग, 3,000 से भी अधिक लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पर हमारी टीम में हर दिन कुछ ना कुछ पॉजिटिव थॉट शेयर करती है, जो आपके पूरे दिन को एक्टिव और प्रोडक्टिव रखने में काफी हेल्प करेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो के अंत में जरूर जाकर ज्वाइन कर लेना। चैप्टर 5, 3 मिनट रिप्रोग्रामिंग एक्सरसाइज। कभी कभी लाइफ बदलने के लिए घंटों मेडिटेशन, लंबे कोर्सेज या भारी भरकम टेक्निक्स की जरूरत नहीं होती। कभी सिर्फ 3 मिनट काफी होते हैं। ये 3 मिनट आपके ब्रेन को एक नए डायरेक्शन में पुश करते हैं, जैसे किसी कार का स्टीयरिंग एक छोटा सा मोड़ लेकर पूरे रास्ते को बदल देता है। यह 3 मिनट का रिप्रोग्रामिंग एक्सरसाइज एक तरह का मेंटल रीसेट नहीं है। यह एक छोटा सा इंटरनल कमांड सेशन है, जहां आप अपने दिमाग को वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं जो वो पिछले कई सालों से सुनना चाहता था। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि ब्रेन को नया पैटर्न देने के लिए बस कुछ सेकंड्स की फोकस्ड इनपुट ही काफी है। और ये 3 मिनट उसी फोकस्ड इनपुट का कॉन्सेंट्रेटेड वर्जन है। पहला हिस्सा विजुअलाइजेशन का है, लेकिन यह कोई ड्रीमी, अनरियल विजुअलाइजेशन नहीं। यहां आप अपनी आईज बंद करके वो वर्जन इमेजिन करते हैं जो बनने में आपको सबसे ज्यादा डर लगता है। कॉन्फिडेंट वर्जन, डिसिप्लिन्ड वर्जन, फियरलेस वर्जन। व्हाई? क्योंकि आपका ब्रेन इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता। जब आप खुद का मजबूत वर्जन विजुअलाइज करते हैं, ब्रेन उसे पॉसिबल मानने लगता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई बच्चा पहले साइकिल चलाना इमेजिन करता है और फिर कोशिश करता है। इमेजिन कीजिए, आप आईज बंद करके कहते हैं, दैट्स मी, आई कैन बी दिस। बस 30 सेकंड में ब्रेन के न्यूरल सर्किट्स इस नई आइडेंटिटी को फॉर्म करना शुरू कर देते हैं। दूसरा हिस्सा है सेल्फ कमांड, यानी माइंड को नया आदेश देना। बहुत लोग अफर्मेशंस बोलते हैं, लेकिन उनकी टोन में दम नहीं होता। इस एक्सरसाइज में आप खुद को शॉर्ट, शार्प, हाई इंपैक्ट कमांड्स देते हैं, जैसे आई चूज फोकस, आई एम नॉट कंट्रोल्ड बाय फियर, टुडे आई लीड माई माइंड। ये कमांड्स आपकी सोच को पुश करती हैं, जैसे कोई कोच आपके दिल पर हाथ रखकर कह रहा हो, गेट अप, यू कैन डू दिस। एक छोटा सा मुहावरा है, जो बात खुद से कहनी हो उसे धीरे मत कहना। ब्रेन को क्लैरिटी चाहिए, फुसफुसाहट नहीं। When you speak with firmness, your subconscious listens seriously. तीसरा हिस्सा है माइक्रो एफर्मेशंस, छोटे छोटे पावरफुल सेंटेंसेस जो आपकी आइडेंटिटी को धीरे धीरे रीवायर करते हैं। नॉर्मल एफर्मेशंस लंबे और बोरिंग लगते हैं, लेकिन माइक्रो एफर्मेशंस छोटे होते हैं और इंस्टेंट इंपैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई रिस्पॉन्ड, आई डोंट रिएक्ट, आई मूव इवन व्हेन स्कैर्ड, आई ग्रो इवन इन केओस। ये सेंटेंसेस छोटे हैं पर अंदर डायरेक्ट उतरते हैं। जैसे बारिश का एक एक बूंद पत्थर को भी शेप दे सकती है, वैसे ही माइक्रो एफर्मेशंस आपके पुराने बिलीव्स को शेप देते हैं। एक छोटी कहानी, एक लड़की एग्जाम एंजाइटी से परेशान थी। हर बार एग्जाम हॉल में उसका माइंड फ्रीज हो जाता था। किसी ने उसे यही 3 मिनट रीप्रोग्रामिंग एक्सरसाइज सिखाई। उसने रोज सोने से पहले 3 मिनट विजुअलाइजेशन, कमांड्स और माइक्रो एफर्मेशंस की प्रैक्टिस की। कुछ हफ्तों बाद उसने महसूस किया कि एग्जाम शुरू होने से पहले उसे वह पुरानी पैनिक नहीं होती। उसने कहा, अब मेरा माइंड हॉल में पहले नहीं जाता, मैं जाती हूं। यही रीप्रोग्रामिंग का असली इंपैक्ट है। आप फियर को नहीं मिटाते, आप खुद को स्ट्रॉन्गर बना देते हैं। इन 3 मिनटों में एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी। गॉड ने हमारे ब्रेन को एक ऐसी क्षमता दी है कि वो छोटी छोटी चीजों को भी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन में बदल सकता है, अगर रिपीटिशन हो। जैसा कहते हैं, एक बूंद रोज गिरे तो पत्थर भी झुक जाता है। बिल्कुल वैसे ही ये 3 मिनट की एक्सरसाइज धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी रीराइट करती है, और पहचान बदल जाए तो बिहेवियर खुद ब खुद बदलने लगता है। यह चैप्टर आपको यह एहसास दिलाता है कि चेंज बड़ा नहीं होना चाहिए, चेंज बस सही डायरेक्शन में होना चाहिए। 3 मिनट, लेकिन अगर वो सही तरीके से इस्तेमाल हो तो पूरा दिमाग
नए फ्यूचर की तरफ मुड़ जाता है। चैप्टर 6, तो 2 मिनट का निर्णय नियम। जिंदगी में सबसे बड़ा फर्क हमेशा फैसले करते हैं, पर सच ये है कि लोगों को काम करने से ज्यादा डिसीजन लेना मुश्किल लगता है। हम सोचते रहते हैं, ओवरथिंक करते रहते हैं, प्लान बनाते रहते हैं, लेकिन शुरुआत नहीं करते। और यहीं आता है द 2 मिनट का निर्णय नियम। ये रूल कहता है कि जब भी माइंड किसी काम को टालने लगे, किसी चैलेंज से डरने लगे या किसी डिसीजन को लेकर कंफ्यूज्ड हो जाए, तो बस 2 मिनट के अंदर अंदर एक छोटा सा एक्शन ले लो, क्योंकि ब्रेन एक्शन पर ट्रस्ट बनाता है, थिंकिंग पर नहीं। ये रूल जितना सिंपल लगता है उतना ही पावरफुल है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके ब्रेन के हेजिटेशन सर्किट को शट डाउन कर देता है। इमेजिन कीजिए, आप किसी काम के सामने खड़े हैं, जैसे पढ़ाई शुरू करनी है, स्क्रिप्ट लिखनी है, वर्कआउट करना है, फोन किसी को कॉल करना है या कोई डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन करनी है। जैसे ही आप शुरुआत की सोचते हैं, माइंड विस्पर करता है, बाद में कर लेंगे, अभी मूड नहीं है, थोड़ा थकान है। यही ऑटो पायलट का सबसे डेंजरस ट्रैप है। इसका काम ही होता है डिले करना। लेकिन 2 मिनट का निर्णय रूल कहता है, जैसे ही माइंड डिले बोले, आप 120 सेकंड के अंदर कोई छोटा एक्शन उठा लो। चाहे वो किताब खोलना हो, एक लाइन लिखना हो, एक पुशअप करना हो, या बस उस काम से रिलेटेड पहला स्टेप लेना हो। ब्रेन को सिग्नल मिलता है, वी हैव स्टार्टेड, और डर, डाउट, लेजीनेस कमजोर होने लगते हैं। एक छोटी सी कहानी, एक लड़का जिम ज्वाइन करता, फिर छोड़ देता। हर सुबह अलार्म बजता और माइंड बोलता, आज नहीं कल सही। एक दिन उसके ट्रेनर ने उसे यही रूल सिखाया, जब भी माइंड टाले, बस 2 मिनट में रेडी होकर बाहर निकलो। जिम तक जाना मत सोचो, बस 2 मिनट में कपड़े बदलकर शूज पहन लो। लड़के ने ऐसा किया। कुछ हफ्तों बाद उसने कहा, जिम जाने का टफेस्ट हिस्सा वर्कआउट नहीं था, शुरुआत थी। और जब शुरुआत 2 मिनट में हो गई, बाकी सब अपने आप हो गए। यही इस रूल का मैजिक है। शुरू करो और बाकी जर्नी खुद अनफोल्ड हो जाती है। साइकोलॉजी कहती है कि हेजिटेशन 5 सेकंड में शुरू होती है, और अगर आप एक्शन नहीं लेते तो फियर और रेजिस्टेंस आपके पूरे सिस्टम को घेर लेते हैं। लेकिन जब आप 2 मिनट में एक्शन ले लेते हैं, तो ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसीजन मेकिंग सेंटर है, एक्टिवेट हो जाता है। जैसे किसी ने अंदर से कहा हो, चल ये कर लेते हैं। और जैसे ही यह सेंटर एक्टिवेट होता है, आपका डाउट फेड होने लगता है। न्यूरोसाइंस ये भी कहता है कि छोटे एक्शंस ब्रेन के रिवॉर्ड सेंटर को ट्रिगर करते हैं, जिससे आपको तुरंत एक छोटी सी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और उसी पॉजिटिव पुश पर आप आगे बढ़ जाते हैं। एक कड़वा सच, लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि वो मुश्किल काम नहीं कर पाते, वो इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वो काम शुरू ही नहीं करते। कहते हैं 1000 मील की यात्रा भी एक कदम से शुरू होती है, और द 2 मिनट का निर्णय नियम वो पहला कदम है। ये रूल आपको सिखाता है कि निर्णय स्पष्टता से नहीं, एक्शन से आता है। आप जितना सोचेंगे उतना उलझेंगे, लेकिन जब आप 2 मिनट में मूव कर जाते हैं, आप कंफ्यूजन से कंट्रोल की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। यह रूल आपका आइडेंटिटी शिफ्ट भी शुरू करता है। आप खुद को उस इंसान की तरह देखने लगते हैं जो कार्रवाई करता है, टालता नहीं। यह चैप्टर यही बताता है कि आपकी लाइफ को बदलने के लिए कोई परफेक्ट मोमेंट नहीं आएगा। परफेक्ट मोमेंट आप 2 मिनट में क्रिएट करते हैं, और जब आप हर छोटे डिसीजन में इस रूल का इस्तेमाल करते हैं, धीरे धीरे आपकी पूरी लाइफ मोमेंटम में आ जाती है। कोई बड़ा बदलाव नहीं, बस छोटे डिसीजंस, छोटे स्टेप्स, लेकिन टेकन इन द राइट 120 सेकंड्स। यही 2 मिनट वो पुल है जहां से ऑर्डिनरी लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनते हैं। कंक्लूजन, अगर आपने यहां तक ध्यान से सुना है, तो आपने अपने दिमाग के साथ अपने रिश्ते में एक छोटा नहीं बल्कि जीवन बदल देने वाला कदम उठा लिया है। अब आप सिर्फ सोचते नहीं, बल्कि अपनी सोच को पहचानते, पकड़ते और उसे बदलने की क्षमता भी रखते हैं। यह सिर्फ 10 मिनट की किसी प्रैक्टिस का सवाल नहीं है, यह आपके माइंड के साथ नए तरीके से जीने की शुरुआत है।
इस पूरी ऑडियो बुक में आपने सीखा कि आपका दिमाग कैसे बिना पूछे ऑटो पायलट पर चलता है, कैसे वही पुरानी आदतें, वही पुराने डर, वही पुराने पैटर्न आपको बार बार वहीं वापस ले जाते हैं। लेकिन आपने यह भी सीखा कि सिर्फ 60 सेकंड की अवेयरनेस, 3 मिनट की रीप्रोग्रामिंग और छोटी सी पैटर्न इंटरप्ट आपके पूरे माइंड को नए रास्ते पर डाल सकती है। आप अब अपने दिमाग के ड्राइवर बन गए, यात्री नहीं। याद रखिए, माइंड की असली शक्ति इस बात में नहीं है कि आप कितना जानते हैं, बल्कि इस बात में है कि आप अपनी सोच को कितनी जल्दी पकड़कर बदल सकते हैं। और आप अब वह करने लगे हैं। आज आपने यह समझ लिया कि नई जिंदगी शुरू करने के लिए 10 साल नहीं, सिर्फ 10 मिनट की सही दिशा चाहिए। अगर इस बुक ने आपको एक भी नई बात सिखाई है, अगर आपकी माइंडसेट में थोड़ा सा भी बदलाव आया है, तो यह वीडियो यहीं खत्म मत होने दीजिए। इसे एक स्टार्टिंग पॉइंट बनाइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि यह मैसेज और लोगों तक पहुंचे। और अगर आप ऐसे ही माइंड रीसेट, ब्रेन हैक और लाइफ चेंजिंग बुक सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें, क्योंकि असली ग्रोथ अब शुरू होने वाली है। और अब आखिर में मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं, जिसका जवाब हर कोई कमेंट में देगा। आज से आप अपने दिमाग में कौन सी एक पुरानी सोच को डिलीट करने वाले हैं? बस एक लाइन में लिखिए। हर किसी का जवाब पढ़कर आपको खुद ही महसूस होगा कि माइंड रिवायर करने की यह जर्नी आप अकेले नहीं कर रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही था और मैं उम्मीद करूंगा आपको पसंद जरूर आई होगी। और हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए, खुश रहिए और अपने परिवार को हमेशा खुश रखिए। हमेशा की तरह यही कहूंगा कि कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।